शांति। 9 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा हर्षित रहने के लिए बाबा हम बच्चों को सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से इस शक्ति को हमें धारण करना है। तो जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। तो क्या करना है हमें? इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। तो अब अगर इस पर हम चिंतन करते हैं तो मुख्य बात आती है कि सहनशीलता क्या है। जितना हम लोगों की भूलों को, बातों को अपने अंदर समा लेते हैं, धैर्य रखते हैं, अपनी इजी नेचर के द्वारा बड़ी बातों को छोटा कर देते हैं, परिस्थितियों को व लोगों को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तो यह सहनशीलता का गुण है। और इसके विपरीत छोटी बातों को सोचते रहते हैं या उन्हें बड़ा कर देते हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से विचलित होकर नीचे आ जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो यह सभी बातें सहनशीलता की कमी को दर्शाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हम सभी को ड्रामा की नॉलेज तो है कि इस दुनिया में हर सीन बेहद के नाटक का एक भाग है, जिसमें हर चीज में कल्याण समाया है। अब यह ज्ञान होना तो एक बात है, लेकिन यह ज्ञान हमने कितना धारण किया है वह कब पता चलता है? जब कोई विपरीत परिस्थिति हमारे स्वयं के साथ होती है, तब हम कितना ड्रामा को स्वीकार कर पाते हैं। ड्रामा की ढाल से निश्चित अचल अडोल रह पाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कुछ भी हो, अंदर में हर्षित स्थिति भी सदा रहे। तो अगर हमारे अंदर सहनशीलता की शक्ति है तो ही हम विपरीत परिस्थितियों में ड्रामा को ढाल के रूप से स्वीकार कर सकेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों में खुद की ही स्थिति हिलती रहेगी। तो देखना है कि ड्रामा की नॉलेज हमने कितनी धारण की है। फिर तीसरी बात, जितना हमें यह स्मृति रहती है कि परमात्मा का कार्य है, हम उसके कार्य के लिए निमित्त है, करवाने वाला वह है, हम तो सिर्फ करनहार हैं। तो खुद का देह अहंकार या छोटी छोटी बातों में जो बोझ लेने का संस्कार होता है वह खत्म हो जाता है। और सारे काम करते हुए भी, सब जिम्मेवारियां संभालते हुए भी, हर सीन को साथ ही एक्टर के रूप में अपने पाठ को भी, अपनी स्थिति को भी हम साक्षी होकर देख पाते हैं, जिससे परिस्थितियों में हमारी सहनशीलता की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हमारी न्यारी प्यारी स्थिति होती है और हम तुरंत हलचल में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हर परिस्थिति में हमें अपनी स्थिति को देखना है कि हम कितना हर्षित हैं। और जहां पर भी अपनी खुशी में कमी है, अर्थात सहनशीलता की कमी है, तो वहां पर ड्रामा के ज्ञान के द्वारा, साक्षी स्थिति के द्वारा, निमित्त भाव के अभ्यास के द्वारा हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।